स्टूडेंट्स, आज हम लूप पढ़ेंगे। लूप क्या होते हैं, लूप की ज़रूरत क्यों पेश आती है। लूप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू एग्जीक्यूटेड एनी नंबर ऑफ टाइम्स एज यू वांट। इससे पहले जब हम करते थे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, अगर अरे होती थी या ऑब्जेक्ट होता था, हम एक टाइम लिख सकते थे। फर्ज करें कोई टेबल लिखना हो, 10 टाइम लिखना है, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट 1, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, जो भी उसका प्रोसीजर होगा वो आपने 10 टाइम फॉलो करना है। कोड रिपीटिशन आ जाती थी। लूप्स इस वजह से बने कि विद द स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कोड आप अपनी रिजल्ट अचीव कर लें। जेएस में फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लूप हैं। पहला कौन सा है? फॉर लूप। जावास्क्रिप्ट में 5 किस्म के लूप होते हैं। तकरीबन ऑलमोस्ट हर लैंग्वेज में यही लूप्स चलते हैं और इनका प्रोसीजर भी यही होता है, सिर्फ लैंग्वेज का फ़र्क होता है। जैसे हम इधर डॉक्यूमेंट डॉट राइट से एग्जीक्यूट करते हैं, और अगर यही हम सी प्लस प्लस पे चले जाएं तो हम क्या करेंगे? सी आउट, हमने आउटपुट लेना होगा। बाकी लिखने का तरीका सेम होता है, सिमिलर स्टेप फॉलो होते हैं, सिमिलर कंडीशंस फॉलो होती हैं और सिमिलर स्टेटमेंट्स फॉलो होती हैं। लिखने का तरीका अलग होता है। तो पहला क्या है? फॉर लूप, फॉर इन लूप। ये स्टूडेंट्स आपको याद होगा जब आपने ऑब्जेक्ट किया होगा, बिल्कुल छोटी सी क्लास ली थी हमने, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि हम एक टाइम पे एक वैल्यू एग्जीक्यूट कर सकते हैं या जो हमारा अरे के अंदर से फेच कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट जो हम फॉर इन लूप की मदद से, फॉर इन और फॉर ऑफ लूप ऑब्जेक्ट या अरे से वैल्यू फेच करने के लिए यूज होते हैं। फॉर ऑफ लूप है, ये स्ट्रिंग्स या अरे के लिए है। वाइल लूप है, डू वाइल लूप है। वाइल और डू वाइल में से जो डू वाइल है, वन टाइम मस्ट एग्जीक्यूट होगा, चाहे इसकी कंडीशन ट्रू हो या फॉल हो। आज हम पढ़ेंगे फॉर लूप। फॉर लूप क्या होता है, पहले हम इसका सिंटेक्स देखते हैं। फॉर इस तरह इसको लिखते हैं, स्मॉल में लिखना है, कीवर्ड है, ब्रैकेट क्लोज, आई, इधर आपने इनिशियलाइजेशन करनी है। आई यहाँ आपने कंडीशन देनी है, और कंडीशंस कौन सी दे सकते हैं? इक्वल, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, उसके बाद सेमीकोलन, उसके बाद आई प्लस प्लस इंक्रीमेंट कंडीशन। फॉर लिखना है, एफ छोटा कीवर्ड है, ब्रैकेट्स, आई इज इक्वल टू ज़ीरो। स्टूडेंट्स, ये मैंने ना एक जगह देखा था, एक स्टूडेंट एहतजाज कर रहा था कि स्टॉप यूजिंग आई इन फॉर लूप। जितने भी हैं तकरीबन हम सारा आई से ही यूज़ करते हैं, आई से ही इनिशियलाइज करते हैं। वजह यह है कि एक पैटर्न बन चुका है। बाकी आप इधर कोई भी वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं, आई की जगह कोई भी वेरिएबल यूज़ कर लें, या जो कंडीशन होगी। फॉर लूप बताने का ये मकसद है, इधर लेंथ आप चेक कर सकते हैं, या ऊपर से जो भी आप फंक्शंस लेके आ रहे हैं और उस पर अगर फॉर लूप लगाना है, जो वेरिएबल आपने ऊपर डिफाइन किए होंगे वो इधर लगेंगे। बेसिक मैं आपको बता देता हूँ। आई लिखना है, आप इधर कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, आई की जगह कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। इक्वल, ये हमने इनिशियलाइज, ये जो पोर्शन है इस फॉर लूप के अंदर 3 पोर्शन है, 1 2 3, ये 3 पोर्शन फॉर लूप के लिए हैं। पहले पोर्शन पे हम कहते हैं कि इनिशियलाइजेशन, कि ये जो आई है ये कहाँ से शुरू हो। हमने कहा कि आई 0 से शुरू हो जाए, बस इसका काम ख़त्म हो गया। सिर्फ इसका काम था इनिशियलाइजेशन करना। इसके बाद ये आ जाती है कंडीशन का पार्ट। पहला पार्ट इनिशियलाइजेशन का है, दूसरा कंडीशन का पार्ट है। मैंने कहा कि जो ये आई है ये इक्वल टू या लेस देन 10 के बराबर हो। लेकिन ये पहुंचेगा कैसे 10 तक? आई पहुंचेगा कैसे? इसके लिए ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर होगा इधर, या डिक्रीमेंट हो सकता है, जो आपकी कंडीशन हुई उसके मुताबिक आप यूज़ करना। इसने सिर्फ इनिशियलाइजेशन की और इसका काम ख़त्म हो गया। आई, पहले इसने 1 प्लस किया, इधर आई की जगह पहले 0 था, 1 आ गया। फिर कंडीशन जो है प्लस प्लस हुई, इधर 2 आ गया, 3 4 कंटिन्यूसली 5 6, जब तक ये इक्वल या लेस देन 10 नहीं होगा, क्योंकि इधर इक्वल की भी कंडीशन है, इसने दोनों चेक करनी है। इधर आप क्या कंडीशनें लगा सकते हैं? इधर ये मैंने लिखा है, आप इक्वल लगा सकते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू की कंडीशन इधर आप यूज़ कर सकते हैं। और इधर बाद ब्रैकेट्स, जो हमने कोड लिखना होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। हमारे पास इंडेक्स की फाइल है, अगर हमने इसको एडिट करना है नोट पैड पे, और अगर इसको व्यू करना है, इस पर डबल क्लिक कर दें, ये हमारे पास व्यू हो जाएगा।
पहले आपने स्क्रिप्ट का टैग ऐड करवा लें, स्क्रिप्ट ओपन, स्क्रिप्ट को क्लोज कर दें। ये हम बॉडी में रख देते हैं। पहले हमने क्या करना है, फॉर लूप, फॉर स्मॉल और ब्रैकेट शुरू ब्रैकेट क्लोज आई, इनिशियलाइजेशन करवाने लगे हैं आई इक्वल टू, हम कह रहे हैं 0 के बराबर हो जाए। फॉर लूप के कितने पार्ट हैं, 3 पार्ट हैं। पहले पार्ट सिर्फ इनिशियलाइजेशन के लिए होगा, आई को 0 के बराबर रख रहे हैं। दूसरा पार्ट होगा आई ये लेस देन या इक्वल टू 10 के हो जाए, और तीसरा है आई प्लस प्लस। आपने ये फॉर लूप समझने, फॉर लूप होता क्या है। अगर हमने मल्टीपल तरीके से अपनी एग्जीक्यूशन करवानी हो तो उसके लिए हम फॉर लूप यूज़ करेंगे। फॉर लूप के 3 पार्ट हैं, पहला इनिशियलाइजेशन, दूसरा कंडीशन, ये ख़त्म हो गया। ये पहला पार्ट था, सेमीकोलन क्लोज किया तो हमारी ये स्टेटमेंट ख़त्म होगी। दूसरा क्या था, कंडीशन, और तीसरा क्या है, इंक्रीमेंट। फॉर लूप को पहले इनिशियलाइज किया i इज इक्वल टू 0, इसके बाद हमने इसको कंडीशन दे दी कि i जब तक लेस देन या इक्वल टू 10 ना हो जाए तो ये चलता रहे। अब ये चलेगा कैसे, ये हमने इनिशियलाइजेशन कर दी, इसका काम ख़त्म, इन दोनों का काम शुरू हो गया। i जो है लेस देन इक्वल टू मैंने कहा 10, तो ये 10 के बराबर कैसे आएगा, जब i इधर इनिशियलाइज, ये हमने 0 रख दिया, इधर हम जो लिखेंगे नीचे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ये हो जाएगा एग्जीक्यूट हो जाएगा, आई जो है इधर आ जाएगा 0। अगर हमने i इज इक्वल टू 0 लिखना होता वो तो हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट से लिख लेते, इधर 0 आ जाता, लेकिन हमने 10 टाइम लिखना है, तो इसके लिए क्या होगा, अब ये अगली इंक्रीमेंट ऑपरेटर के पास चला गया, इसने i को प्लस प्लस एक इंक्रीज कर दिया, इधर i होगा 1, 1 होगा, i 10 के लेस देन या इक्वल टू नहीं है, दोबारा इधर 1 आ जाएगा, इसकी जगह 2 आ जाएगा। इसी तरह इंक्रीमेंट हो गए 3, इंक्रीमेंट हो गए 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 में लेस देन हो गए लेकिन इक्वल नहीं आया तो 10। ये सिंपल सा एक फॉर लूप था लेकिन इंतहाई इंपॉर्टेंट था। कंट्रोल आप इसको एस करें और इधर जाके आप इसको रिफ्रेश करें तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 10 रन हुआ है। वजह ये थी कि हमने 0 से शुरू किया था। आप इसको लिखने का तरीका है, कनकैटिनेट किया, डबल कोट्स डाले, HTML का टैग लिखना है। जावास्क्रिप्ट में जब भी लिखना है आपने डबल कोट्स डाल के लिखना है, ये ब्रैकेट क्लोज, यानी कि अब ये नेक्स्ट नीचे चलता रहेगा। अगर आपने इसको टेबल बनाना है वो भी बना सकते हैं, i इज इक्वल टू अगर 1 से शुरू करें तो हमारे पास एग्जीक्यूशन क्या हो जाएगी, अब 1 से आएगी। अब हम क्या करेंगे, अगर हमने इसी को फॉर लूप के अंदर हमने अगर 2 का टेबल लिखना हो, इधर हमें नज़र आना चाहिए 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग्स भी लिखेंगे ना, 2 क्रॉस प्लस, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आई आ गया, 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 इक्वल टू 2 और स्टेरिक आई। स्टूडेंट्स समझ आ रही है या नहीं आ रही, आई थिंक नहीं आ रही, मैं आपको बता दूंगा। इसके बाद आपने दोबारा कनकैटिनेट करना है, इक्वल, और इसके बाद प्लस, अब हम क्या करेंगे, ये होगा i1, ये हम इधर ले आएंगे 2 इंटू आई। अब ये मैं थोड़ा सा आपको बता दूं रिफ्रेश करके कि ये मैंने किया क्या है, ये एक आई आएगा, कंट्रोल एस, और अब इसको रिफ्रेश करें। अब देखें अगर मुझे ये जो टेबल था ये लिखना पड़ता तो कैसे मैं लिखता। अब मैंने 2 का टेबल कैसे लिखा, थोड़ा सा इसका साइज मैं इंक्रीज करके आपको बताता हूँ। कुछ भी आप टेबल लिख सकते हैं, ये जो है ये एज ए स्ट्रिंग मैंने लिखा है, ये एज अ स्ट्रिंग लिखा, 2 इंटू 1, ये आपको स्ट्रिंग नज़र आया, ये जो दो पहले अल्फाज है ये एज इट इज स्ट्रिंग नज़र आया। इसके बाद ये जो आई था, ये आई फॉर लूप से लिया मैंने, के बजाय मैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 लिखूं तो मैंने कहा कि जो आई फॉर लूप से है वो मेरे लिए इधर अवेलेबल कर दो। ये तो मैंने वेरिएबल ले लिया, प्लस अब इसके बाद ये मैंने सब पे इक्वल लगवाया, ए टू जेड इक्वल लगाया, प्लस 2 इंटू आई, ये मैथमेटिकल ऑपरेटर यूज़ किया है, इंटू आई, यानी कि ये इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाए, 2 1 Z 2, 2 2 Z 4, 2 3 Z 6,
और ये मैंने एक फॉर लूप की मदद से कितनी जल्दी विद अ सिंगल लाइन ऑफ कोड एक पूरा टेबल लिख लिया है। लूप का इस्तेमाल करने का मकसद ही ये है कि हम अपना एग्जीक्यूशन प्रोसेस स्मॉल कोड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा अचीव कर सके। आई होप आपको फॉर लूप की समझ आई होगी। इससे नेक्स्ट हम फॉर इन, फॉर ऑफ, वाइल, डू वाइल लूप पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।